तो हेलो सभी को नमस्कार। तो आज हम देखेंगे कि हाउ टू फैक्टराइज एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वर्ग समीकरणों के बीजीय व्यंजक कैसे निकालें। देखो बहुत सारी विधियां हैं निकालने की, लगभग दो मेथड ज़्यादातर प्रचलित है। पहली जो है उसका नाम है सूत्र विधि और दूसरी जो है गुणनखंड विधि। सबसे पहले तो फैक्टर एक्चुअल में होता कैसे वो समझ लेते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। मान के चलो x+2 है और x+3 है। इन दोनों का अगर हमने को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, तो x का मल्टीप्लाई x से कर लिए। x को लिए सबसे पहले मैं एकदम आसानी से बनाता हूँ x+3, फिर ये +2 को लिए x+3। ठीक है, फिर x का मल्टीप्लाई x से किए, इसका मल्टीप्लाई इससे तो x का स्क्वायर, फिर x का इससे तो +3x, फिर +3 का ये तो हो गया इसका काम। पर 2 का मल्टीप्लाई x से किए तो 2x +2x, प्लस का प्लस से तो +2 × 3 तो 6, 2 3 जा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या कर लेंगे, x² जैसा का वैसा 3x और 2x, मान के चलो ये 2x है और ये 3x है, तो कुल मिलाकर 6x हो गया और +6। ठीक है, ये तो हमने क्या कर लिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिए। इसका मतलब अगर पावर 2 है तो हमारे फैक्टर भी 2 निकलेंगे, पावर 3 रहेगी तो फैक्टर 3 निकलेंगे, पावर 4 रहेगी तो फैक्टर 4 निकलेंगे, और इस प्रकार चलते जाएगा। सबसे पहले एक फार्मूला होता है, उसी के बेस पर फैक्टर निकालते हैं। तो देख लेते हैं क्या फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है x+a x+b। ठीक है, लगभग फैक्टर में एक कांस्टेंट रहेगा, एक वेरिएबल रहेगा, एक चर रहेगा, एक अचर रहेगा। तो ये फार्मूला होता है जिसमें x क्या है, एक वेरिएबल है और a b है, कांस्टेंट है। चलो, तो इसका जो फार्मूला होता है वो x² प्लस a+b x प्लस ab, ये इसका फार्मूला होता है। x² प्लस a+b और ये x ब्रैकेट के बाहर x है, मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस ab। तो जो हमारा जो प्रसारित रूप है वो इसी फॉर्म में, ये जो है इसी फॉर्म में है। ठीक है, ये वाला जो निकला है ना इसी फॉर्म में। अब इसको हमको तोड़कर इस फॉर्म में निकालना है, क्योंकि 2 की पावर है तो 2 फैक्टर निकलेंगे। तो उनको हम कैसे निकालें अभी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको इस फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो चलो हम फैक्टराइज कर लेते हैं इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, 12x² - 7x + 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो भी फैक्टर निकलेंगे वो किस फॉर्म में होंगे। सबसे पहले हम फार्मूला लगा लेते हैं। हमारा फैक्टर निकलेंगे x+a x+b की फॉर्म में। ठीक है, जो भी हो सकता है इस फॉर्म में हमारे फैक्टर निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे मास्टर जी, सर जी, जो भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ऐसे डिजिट देखना पड़ेगा जिनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 12 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 12 का मल्टीप्लाई मैं 1 से कर दूँ तो कितना आना चाहिए सर, 12 आ रहा है। और इन दोनों को जोड़ूँ। ठीक है, इसका प्रसारित रूप सबसे पहले देख लो, x² प्लस a+b x प्लस ab होता है। तो a × b, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो 12 और 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, तो ये जो आएगा वो ab की वैल्यू आएगी, 12 जो आएगी ab की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब बचा -7, तो -7 हमारा कैसे आना चाहिए, a और b दो कांस्टेंट को हम जोड़कर हमारा -7 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आना चाहिए। तो देख लो 12 के मैं फैक्टर निकालता हूँ, 3 और 4। तो देख लो भाई 3 और 4 दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ रहा है। तो देखो अब क्योंकि माइनस वाला है तो माइनस वाला ये भी रहेगा और माइनस वाला ये भी रहेगा। तो सिंपल इसके फैक्टर क्या निकल जाएंगे, देखो मैं और एक बार क्वेश्चन लिखता हूँ। 12x² - 7x + 1 दिया है, तो कुल मिलाकर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12x² - 4x - 3x + 1। ठीक है, -4x - 3x, देखो माइनस माइनस जुड़ेगा
और साइन माइनस का ही रहेगा, सिंबल माइनस का ही रहेगा, तो -7x हो जाएगा। तो हमने इनको टुकड़ों में तोड़ दिए। अब इन दोनों में हमको कॉमन देखना क्या क्या है। ठीक है भाई, तो इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है x और 4। तो 4 और x मुझे कॉमन दिख रहा है। अगर मैं 12x स्क्वायर में से 4x निकाल लिया तो कुल मिलाकर क्या बचा, 3x बचा। सिमिलरली यहाँ पर -1 बचा। भाई 4x तो निकल गया ना, तो कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो 1 बचेगा। अगर यहाँ पर 3x -1 है तो यहाँ पर भी 3x -1 ही बचना चाहिए, कॉमन निकालेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या बचा, तो -1 बचा। अभी 3x -1 को और 4x -1 को लिख देंगे। 3x -1 दो बार, इसको एक ही बार लिखना है, 3x -1 और 4x -1। तो ये तो निकल गए फैक्टर। सिंपल देखो, x प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में निकले। सिंपल, फैक्टर निकालना आसान है। अब इसी प्रकार हम थोड़ा सा स्पीड में इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर आप एकदम मुख्य जुबानी बता सकते हो। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है 3x का स्क्वायर, ये है प्लस, हाँ इसको भी रहने दो, इसको देख लो, ये y का स्क्वायर है, और ये है 2 × 3x × y, यही तो है, 2 × 3x × y। तो कुल मिलाकर अगर हम ध्यान से देखें तो ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो कुल मिलाकर कुछ नहीं है, 3x और y इन दोनों का स्क्वायर है, और यही तुम्हारा आंसर है, 3x + y का स्क्वायर। तो ऐसे भी हम फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर तुम्हारा फॉर्मूला लग रहा है तो उस हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अब और एक तरीका होता है फैक्टर निकालने का, वो देख लेते हैं। मान के चलो कोई समीकरण है 4x² -2x -6 ले लो। अब ये फैक्टर निकालना है इसके। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि वही मेथड देख लेते, निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे, तो 4 6 जा कितना होता है, 6 4 जा 24 होता है। ठीक है, अब 24 जो है, 4 का मल्टीप्लाई मैंने 6 से किया तो 24 है। अब 24 के ऐसे फैक्टर देखना पड़ेगा हमको जिनको जोड़ने या घटाने पर जो है -2 आ जाए। तो 24 को हम लिख सकते हैं 12 × 2। तो 12 2 जा 12 से 2 जाएगा, या जोड़ेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखो ऐसे में ना टाइम बहुत लग जाता है। तो इसको निकालने के लिए हमारे एक पास और एक विधि होती है जिसको बोलते हैं हम सूत्र विधि। सूत्र विधि क्या होती है सर, सूत्र विधि हमें ये जो वर्ग समीकरण होता है इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c, इसी फॉर्म में तो होता है वर्ग समीकरण। इसकी तुलना हम करते हैं जब इससे, तो a बराबर यहाँ क्या मिल रहा है हमको 4, b बराबर हमको मिल रहा है -2 और c बराबर मिल रहा है -6। इतना समझ में आ गया। तो अगर हम इसके फैक्टर निकालें या फिर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालना है तो कुल मिलाकर हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है एक -b ± √b² - 4ac / 2a। इस फॉर्मूले में हमको कुल मिलाकर मान रखना है, -b तो -2 है, ठीक है, ± √b² मतलब -2 का स्क्वायर -4ac 4 × 4 × -6 / 2 × 4। अब इस स्टेप को इधर देख लो, x की वैल्यू हमको निकालना, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 ± √b² मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4, -4 4 जा 16 और 16 6 जा 78, कितना जाएगा 96 आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 आ जाएगा। ठीक है, x = कितना आ जाएगा अब 2
+-4 में से 96 गया तो कितना आ जाएगा, -92 आएगा अपॉन 8। ठीक है, ये प्लस माइनस है। तो कुल मिलाकर अगर हम प्लस साइन लेके चले तो इसके जो फैक्टर निकलेंगे 2 प्लस -92/8, और माइनस साइन लेके चले तो 2 माइनस -92/8। ये जो है इसका आंसर आएगा, इसके फैक्टर निकलेंगे। एक्चुअल में फैक्टर नहीं, इसको बोलते हैं जीरोस। जीरोस का मतलब होता है शून्यक निकलेंगे। ठीक है, ये निकलेंगे शून्यक। अगर हमको फैक्टर निकालना तो ये एक्स की वैल्यू आई ना, अगर हमको फैक्टर निकालना तो इसको प्लस में करना पड़ेगा। x + 2 + (-92/8) पहला फैक्टर निकल गया, और x + 2 - (-92/8) ये दूसरा फैक्टर निकल गया। तो इस प्रकार ये दो फैक्टर निकालने की तीसरी मेथड है। एक्चुअल में 3 मेथड रहती है, एक तो हमको फार्मूला बेस्ड वाली, एक दूसरी सिंपल मेथड, और एक जो होती है सूत्र विधि, जो इसका फार्मूला ये है। ठीक है, ये सूत्र विधि। तो इस प्रकार हम बना सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर तो कमेंट करें।